लेसन बच्चे 10 है आपका नीति नव नीतम। ठीक, नीति का मतलब क्या होता है? एक तरह से नैतिक शिक्षा जो आपको दे, मॉरल वैल्यूज दे, नीतियां। और नवनीतम यानी कि न्यू, नए नए, तो नई नीतियां हैं। एक्चुअली ये मनुस्मृति के कुछ श्लोकों हैं, उनमें से ही आपको सामने, मतलब उन्होंने जितने भी श्लोक लिखे हैं उसमें से कुछ श्लोक लिए गए हैं जो कि हमें ज्ञान देते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या है आपका? अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धो उपसेवी न। देखिए बच्चे, अभिवादनशीलस्य का मतलब क्या होता है? प्रणाम करने वालों का, नित्य यानी कि हर रोज, और वृद्ध उपसेविन, वृद्ध यानी कि बुजुर्ग, उपसेविन यानी कि सेवा करने वालों का, बुजुर्गों की या बड़ों की सेवा करने वालों का। दोनों ही षष्ठी विभक्ति में है। शीलस्य आपको पता ही है राम के जैसा टेबल हो गया, लेकिन जो सेवी नह दिख रहा है आपको, ये अलग टेबल है, लेकिन ये भी षष्ठी विभक्ति है। चतवारी चार, तस्य उसकी, वर्धनते बढ़ती हैं। आयु के बाद विसर्ग था, विसर्ग आधे र में कन्वर्ट हो गया, संधि हो गई है। आयु ह प्लस विद्या, आयु मतलब एज, विद्या मतलब विद्या ज्ञान। यशो, एक्चुअली ये यश है, विसर्ग ओ में कन्वर्ट हो गया है, संधि हो गई है वापस। यश का मतलब फेम होता है, प्रसिद्धि। बलम यानी कि ताकत। ठीक, तो पूरे श्लोक का मतलब क्या है? भी जो मनुष्य हर रोज मतलब ये क्या है? वृद्धो उपसेविन, बुजुर्गों की सेवा करने वाला और प्रणाम करने वाला होता है, तो उसकी चार चीजें बढ़ती हैं। वो चार चीजें क्या है? आयु, एज, विद्या, ज्ञान बढ़ता है उसका, यश बढ़ता है और बल भी बढ़ता है। ठीक है, समझ में आया? बहुत इजी श्लोक है, कुछ खास नहीं है। मीनिंग समझ में आएगा तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा ना। क्लियर? नेक्स्ट बच्चे, दूसरा श्लोक है आपका यम। यम यानी कि द्वितीय विभक्ति एकवचन, जो या जिसको, सॉरी जिसको, माता पितरौ, माता और पिता, कलेशम कष्ट दुख, सहेते मतलब सहन करते हैं। संभवे नृणाम, संभवे यानी कि पैदा होने पर, नृणाम मनुष्यों के, मनुष्यों के पैदा होने पर जो माता पिता दुख सहन करते हैं। ठीक, जब एक माता पिता एक बच्चे को पालने में, पोसने में, उसको पैदा करने में जो कष्ट को सहन करते हैं, समझ में आया? न नहीं, तस्य उसका, निष्कृति निस्तार, शक्या सत्या है, कर्तुम करने के लिए, वर्ष शतई अपि यानी कि 100 वर्षों में भी। क्लियर? तो नीचे का मतलब पहली लाइन तो आपको क्लियर हो गई कि मनुष्य के पैदा होने पर माता पिता जो कष्ट सहन करते हैं, तस्य मतलब उसका, निस्तार, निस्तार में आप कह सकते हैं उपकार, मतलब माता पिता ने आपको जो पैदा करने के लिए जो भी कष्ट सहा है या आपको पालने में, तो उसका निस्तार यानी कि उपकार। ठीक, 100 वर्षों में भी न शक्या कर्तुम, आप चुका नहीं सकते हैं। समझ में आया? हम 100 सालों तक भी माता पिता के किए गए उपकार का बदला नहीं चुका सकते हैं। क्लियर? समझ में आया? कोई वर्ड में डाउट किसी को? आगे कंटिन्यू करें। नेक्स्ट है बच्चे अब तयोह, तयो के बाद विसर्ग है जो कि र में कन्वर्ट हो गई है, नी के ऊपर चली गई है। ठीक है, तो तयो, तयो मतलब कि उन दोनों का। अब उन दोनों कौन है? इससे पहले वाला श्लोक माता पिता से रिलेटेड था, तो उन दोनों यानी कि माता पिता। ठीक, माता पिता का, नित्य यानी कि हर रोज, प्रियम यानी कि प्रिय, प्रिय मतलब अच्छा, कुरियात करना चाहिए, संधि हो गई है बच्चे। कुरियात त प्लस आचार्यस्य, त आधा था, आधे द में कन्वर्ट हुआ, और द को जब आ मिला आचार्य का तो वो दा बन गया। क्लियर? कुरियात मतलब करना चाहिए, आचार्य का यानी कि गुरु का, च मतलब और, सर्वदा हमेशा। तेषु प्लस एव, संधि हो गई है ये भी आपकी। ठीक है, ये भी यण संधि है। ठीक, जहां उ और ए मिलकर के वे बन गए हैं। क्लियर? सॉरी, यण संधि नहीं है, अयादी संधि है, जिसमें पहले वाला लेटर हाफ हो जाता है, अयादी संधि है ये। तो तेषु प्लस एव है,
तेषु मतलब उनमें, एव मतलब ही, त्रिषु यानी कि तीनों पर। अब देखो 3 का टेबल आप लोगों ने किया हुआ है, 1 2 3 4 मैंने टेबल्स कराए थे। त्रिषु कहाँ आता है? सप्तमी का बहुवचन होता है ना, तो यानी कि सप्तमी विभक्ति है, तीनों में या तीनों पर। तुष्टेषु संतुष्ट होने पर, तुष्ट मतलब संतुष्ट होता है और सप्तमी विभक्ति है। तपह मतलब की तपस्या, सर्वम सब कुछ, समाप्यते समाप्त हो जाती है या फिर संपन्न हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। अब वो पूरे श्लोक में कहना क्या चाह रहे हैं कि उन दोनों का यानी कि माता पिता का और गुरु का, आचार्य का हमेशा, नित्य मतलब हर रोज, प्रिय करना चाहिए, प्रियम कुर्यात। क्लियर? माता पिता का भी गुरु का भी हमेशा हर रोज प्रिय करना चाहिए, मतलब अच्छा करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमको पाल पोस कर बड़ा किया है, हम पर बहुत उपकार किए हैं, तो उनका हमेशा अच्छा ही करना चाहिए। तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु, तेषु मतलब उनमें बोला था मैंने, तो उन त्रिषु यानी कि तीनों के, देखो एक्चुअली तीनों के तीनों वर्ड सप्तमी विभक्ति में है, तो पर मैं बार बार नहीं बोलूंगी ना, में या पर, उनमें, तीनों पर, संतुष्ट होने पर, हम पर बार बार नहीं बोलते हैं, जहां एडजेक्टिव आ जाते हैं वर्ड एक ही बार यूज करते हैं, ठीक है। तो उन तीनों के संतुष्ट होने पर, समझ में आया? एव मतलब ही, तो उन तीनों के संतुष्ट होने पर ही तपस्या, और सर्वम यानी कि सारी, सारी तपस्या, एक्चुअली ये जो सर्वम है वो तपह का एडजेक्टिव है, तपह हमारा नपुंसकलिंग होता है। आपको ये पुल्लिंग दिखाई दे रहा होगा, तप को विसर्ग, ये राम की जैसा टेबल नहीं होता है, ये हलंत वाला टेबल होता है, ठीक। तो ये नपुंसकलिंग वर्ड है, इसीलिए सर्वम दिया हुआ है बगल में, नपुंसकलिंग वो उसका एडजेक्टिव है, ठीक। तो सारी तपस्या संपन्न हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। मीन्स अगर आप माता पिता और गुरु का अच्छा करते हैं, तो वो अगर तीनों खुश है, संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है, तो आपको कोई अलग से तपस्या करने की जरूरत नहीं है। जैसे बोलते हैं ना कि मंदिर में कई लोग जाते हैं मत्था टेकने के लिए, लेकिन घर में माँ बाप बैठे हुए हैं, उनको पूछते ही नहीं है, उनकी सेवा ही नहीं करते, और आप मंदिर में जाकर के सेवा कर रहे हैं, उस सेवा का कोई अर्थ नहीं होता है। बेटर है आपके घर में जो आपके माता पिता हैं उनकी सेवा करो, वो जो कहते हैं उनको फॉलो करो, क्योंकि वो आपसे बड़े हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, पूरी लाइफ देखी हुई है, वो कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेंगे, ठीक है। तो उनकी सेवा करो, बाहर जाकर के दूसरों की सेवा करने से बेटर है पहले घर से शुरुआत करो, ठीक। उनकी सेवा कर लोगे तो आपको अलग से कोई भी सेवा या तप करने की जरूरत नहीं होती है, यही आपकी तपस्या होती है। समझ में आया? कोई डाउट? नेक्स्ट बच्चे है हमारा चौथा, सर्वम पर वशम दुखम। सर्वम यानी कि सब, पर यानी कि दूसरों के, वश में यानी कि अंडर में, दुख होता है। अगर हम दूसरों के वश में होते हैं तो हम दुखी होते हैं। जैसे कि आज हमारा देश जब अंग्रेजों के अंडर में था तो हम दुखी रहते थे ना, हम दूसरों के बस में हैं, हम पर हमारा राज ही नहीं चलता है। फिर है सर्व आत्म वशम सुखम। अगर हम आत्म वशम, अपने आप के बस में हैं, मतलब हमें जो करना है हम कर सकते हैं, हम दूसरों के इशारों पर नहीं चल रहे हैं, तो हम सुखी हैं। कोई जैसे कि अभी आपके पेरेंट्स आपको अगर कुछ कहते हैं, ये कर लो वो कर लो, तुम्हें लगता है यार अपनी चलाते रहते हो, तुम दुखी होते हो ना, है ना, सारा दिन अपनी चलाते हो, पढ़ लो कर लो, हम अपने हिसाब से चल ही नहीं सकते, तो इसका मतलब आप दुखी हो रहे हैं, क्योंकि आप दूसरों के बस में होते हैं तब तक, और जब आप अपनी चलाते हैं तो आप सुखी होते हैं। तो अपने आप के बस में होना सुख है और दूसरों के बस में होना दुख है। क्लियर? एतत् विद्यात। अब ये जो एतत् है ना, त द में कन्वर्ट हुआ, संधि हो गई है, ठीक, त द में कन्वर्ट हुआ, और विद्यात का जो व आपको द के नीचे दिख रहा है, एक्चुअली क्या होता है, जो लेटर नीचे लगा होता है ना, जैसे कि द्विवचन आप लिखते हैं, व नीचे आता है ना, व पूरा होता है, द आधा है, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, एतत् प्लस विद्यात समासेन। एतत् मतलब यह, विद्यात मतलब जान लेना चाहिए, समासेन संक्षेप में, संक्षेप यानी कि शॉर्टली, आपको यही बात बताई जा रही है। लक्षणम लक्षण है, सुख दुखयो, सुख और दुख का।
अब वो क्या कहना चाह रहे हैं कि संक्षेप में, मतलब इतनी बड़ी कहानी आपको बताने की जरूरत नहीं है, संक्षेप में सार में केवल यही बता रहे हैं कि आपको यह जान लेना चाहिए कि सुख और दुख का यही लक्षण है। मतलब सिम्टम क्या है सुख और दुख का? एक ही है, अपने बस में है तो सुखी है, दूसरों के बस में है तो दुखी है। शॉर्टली उन्होंने एक छोटी सी बात बता दी, ठीक है, यह जान लेना चाहिए। क्लियर? कोई डाउट? अब बच्चे आपका 5th श्लोक है, यत यत मतलब जो, कर्म यानी कि काम, कुर्वतः अस्य, कुर्वतः यानी कि करते हुए, अस्य मतलब इसका, सयात होवे या होना चाहिए, विधिलिंग लकार है, परितोषः अंतर आत्मनः, ये संधि हो गई है, परितोषः यानी कि संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन, और अंतर आत्मनः अंतर आत्मा को। ठीक, तो वो कह रहे हैं कि जो कर्म करते हुए, इसकी यानी कि किसकी, एक तरह से वो मनुष्य के लिए बात कर रहे हैं कि जिस कर्म को करते हुए मनुष्य की अंतर आत्मा को संतुष्टि होवे, सेटिस्फेक्शन मिले, ठीक है, संतुष्टि होए, तत्प्रयत्नेन, वह प्रयत्न से यानी कि कोशिश करने से, कुर्वितः करनी चाहिए, विपरीतम अपोजिट, जो भी उसके विपरीत काम है, तू मतलब तो, और वर्जित यानी कि छोड़ देना चाहिए। अब वो उनका कहने का मतलब एक्चुअली क्या है कि जिस कर्म को करते हुए अंतर आत्मा को, आपको अंदर से संतुष्टि मिलती है, भी हाँ ये काम करके मेरे को बहुत अच्छा लगा, संतुष्टि मिली ना, ठीक है, तो वह कर्म करने की आपको पूरी प्रयत्न से कोशिश, मतलब पूरा प्रयत्न करना चाहिए उस कार्य को करने के लिए। ठीक, अगर आपको लगता है कि मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है तो आप पढ़ना चाहिए, आपको लगता है मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है, सेटिस्फेक्शन मिलती है, तो खेलना भी चाहिए, जिस काम में आपको अच्छा लगे। लेकिन जो चीजें जरूरी हैं वो भी जरूरी करनी है। अब खेलना ही पसंद है, पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि पढ़ाई करना छोड़ दो, ठीक, वो जरूरी है। फिर है विपरीत तू वर्जिएत, यानी कि उसका अपोजिट जो है, यानी कि जिस काम में आपकी रुचि नहीं है उसे छोड़ देना चाहिए। अब रुचि तो, अब वही बात आ गई, काफी बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई में रुचि नहीं है, उसको छोड़ना नहीं है। इसको आप गलत वे में मत लीजिएगा, क्योंकि एटलीस्ट मेरा कहने का मतलब ये है कि आज आप इतना तो एटलीस्ट पढ़ें कि आप अपने पेरेंट्स से थोड़ी सी ज्यादा ही डिग्री हासिल करें, उनसे डाउन नहीं जाएं, है ना, आप अपग्रेड हैं उनसे। ठीक, आप टेक्नोलॉजी के जमाने में हैं, लेकिन डिग्री भी उनसे ज्यादा होनी चाहिए, भले 1-2 ज्यादा हो। ऐसा ना हो ना वो ग्रेजुएशन करके बैठे, तुम 10th तक कंप्लीट करके हाजी और इंटरेस्ट नहीं है, अब छोड़ना है मुझे, वो काम भी नहीं करना है। ठीक है, आप स्टडी के अलावा बाकी दूसरों चीजों की बात हो रही है यहाँ पर। दोबारा से समझाऊं, समझ में आ गया? ठीक, सिंपल सा था भाई, जिस कार्य को करने में आपकी अंतर आत्मा को संतुष्टि मिलती है, संतुष्टि होए, तो उस काम को पूरी कोशिश करनी चाहिए करने की, और उसके विपरीत काम को वर्जित, छोड़ देना चाहिए। लास्ट है बच्चे दृष्टि पूतम। दृष्टि का मतलब होता है नजर, पूतम यानी कि पवित्र, और नसीयत, नसीयत का मतलब होता है रखना चाहिए। वस्त्र पूतम, वस्त्र से पवित्र, कपड़ों से पवित्र। जलम पिबेत, पीना चाहिए। सत्यम पूताम वदेत, यहां संधि हो गई है, वदेत त है, त द में कन्वर्ट हो गया है, ठीक, और वाच्यम है नेक्स्ट वर्ड, तो व जो है वो द के नीचे आ गया है। एक्चुअली द आधा है, व पूरा है। इसको समझने की कोशिश करिए, जो भी लेटर पूरा होता है वो नीचे आता है, जो आधा होता है वो आपको पूरा दिखाई देता है। जस्ट लाइक द्विवचन, द आधा है वो पूरा है, वैसा ही है ये। तो सत्य पूताम वदेत, सत्य से पवित्र, वदेत यानी कि बोलना चाहिए। वाचम, सॉरी, सत्य से पवित्र, वाचम मतलब कि वचनों को बोलना चाहिए। मनः पूतम समाचरेत, मन से पवित्र, वाचम समाचरेत, ये यहाँ वाचम यहाँ आएगा, सॉरी, मन से पवित्र, समाचरित मतलब आचरण करना चाहिए, मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। पूरा फिर से समझिए,
दृष्टि से पवित्र नसेत पादम, पादम का मतलब होता है पांव, मैं पहले बताना भूल गई। तो हमें नजर रखकर ही पांव को रखना चाहिए, नजर संभाल कर, मतलब अच्छे से देख कर ही पैरों को रखना चाहिए। अब पैरों को हम सड़क पर तो हम ऐसे देख देख कर नहीं चलेंगे ना, उनका कहने का मतलब है हमें ढंग से अच्छे से देखना चाहिए कि हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं या फिर सही रास्ते पर जा रहे हैं। तो दृष्टि से पवित्र हमें पांव को रखना चाहिए, अच्छे से देख करके पांव रखना चाहिए सही रास्ते पर। फिर है वस्त्र से पवित्र जल पीना चाहिए, यानी कि पानी भी ऐसा पीना चाहिए कि जो कि वस्त्रों से छान कर पीना चाहिए, मीन्स फिल्टर होकर पानी पीना चाहिए। फिल्टर तो अभी लग गए हैं, पहले के टाइम में फिल्टर नहीं होते थे ना, तो लोग साफ कपड़े से छान कर पानी पीते थे ताकि गंदगी निकल जाए, ठीक है। और सत्य पूताम वदेत वाचम, सत्य से पवित्र वचनों को बोलना चाहिए। अब सत्य से पवित्र यानी कि हमें ऐसे ही वचन बोलने चाहिए जिसमें सत्यता हो, उसमें झूठ बिल्कुल भी नहीं हो। मान लीजिए आपको किसी ने कोई बात बताई, आपने खाली सुनी और आगे पास ऑन, उसको बताई फिर उसको बताई, बात ऐसे चल रही ना, जब तक उस बात में सच्चाई ना हो उस बात को नहीं बोलना चाहिए। आप श्योर होने चाहिए कि ये बात सही है, फिर जाके आप किसी से बात करें, ठीक। फिर है मनः पूतम समाचरित, मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमें मन से मतलब कि इस चीज क्लियर होना चाहिए कि जैसे आप मन में है, मीन्स आप जैसे अंदर है वैसे सामने भी हो, ठीक है। हमें आचरण ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप अंदर से तो किसी को गालियां देते हैं, मुंह से मीठे मीठे बनते हैं, वैसे वाली बात नहीं, ठीक है ना। तो मतलब जैसा आप दिल से किसी के लिए सोचते हैं हमें वैसा ही आचरण करना चाहिए और अच्छा ही करना चाहिए, क्लियर। एक चीज यहाँ बताना चाहूंगी, बाकी सब तो आपको पता लग ही रहा है, लेकिन मनः जो वर्ड है आपको क्या लग रहा है ये कौन सा लिंग है? ये नपुंसक लिंग है, ठीक है। मनः कभी कभी बच्चे पुल्लिंग बोल देते हैं, नहीं, प्रथमा विभक्ति है, ये पुल्लिंग वर्ड है, इसका टेबल डिफरेंट चलता है, तपः मनः ये सब एक जैसे हैं। और आपको कैसे क्लियर होगा, पूतम दिया हुआ है बगल में, पूतम यानी कि नपुंसक लिंग एक वचन, वो उसका एडजेक्टिव है, तो मनः भी हमारा नपुंसक लिंग है। ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप कभी प्रश्न निर्माण करेंगे तो यहाँ किम आएगा, कह नहीं आएगा, बताने का मतलब ये था, क्लियर। सारे श्लोक से एक बार पढ़ लीजिए, फिर भी कोई डाउट है तो पूछिए। बच्चे अब एक्सरसाइज है हमारी लेसन 10 की। सबसे पहले आपको दिया हुआ है एक पदेन के उत्तरत, ठीक। फर्स्ट हमारा है नृणाम संभवे, यानी कि मनुष्य के पैदा होने पर कौ कलेशम सहेते, कौन दो हैं जो दुख को सहन करते हैं? तो माता और पिता, माता पितरौ, आपको श्लोक में दे ही रखिए स्पेलिंग, एक बार चेक कर लीजिएगा। फिर है कीदृशम जलम पिबेत, कैसा जल पीना चाहिए? तो आंसर आएगा वस्त्र पूतम, यानी कि वस्त्रों से छान कर शुद्ध पानी पीना चाहिए। फिर है नीति नवनीतिम पाठः, नीति नवनीत पाठ कस्मात् ग्रंथात् संकलित, किस ग्रंथ से लिया गया है? एक्चुअली ये मनुस्मृति के ग्रंथ से लिया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है पंचमी विभक्ति में, मनुस्मृति उनका नाम है, हम लिखेंगे मनुस्मृते, पंचमी विभक्ति एक वचन, मनुस्मृते, ते को विसर्ग आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चे है कीदृशीम वाच्यम वदेत, कैसी वाणी बोलनी चाहिए? तो सत्य पूताम। आपको है ना यहाँ पर जब आप लर्न करेंगे तो शायद कन्फ्यूजन होगा, तो प्लीज़ ध्यान दें। पहले वाला जो था वो कीदृशम था, नपुंसक लिंग था, इसीलिए वस्त्र पूतम था। ये आपका है कीदृशिम, फीमेल है, इसीलिए सत्य पूताम आया, ठीक। लास्ट में आम आया बिकॉज ऑफ स्त्रीलिंग, क्लियर। सत्य से पवित्र वाणी बोलनी चाहिए। फिफ्थ आपका गलती से आया हुआ है, आपकी इस लेसन की अकॉर्डिंग नहीं है, किसी दूसरे चैप्टर का गलती से है, तो हम स्किप कर रहे हैं। दुखम किम भवति, दुख क्या होता है? परवशम, यानी कि जब हम दूसरों के बस में होते हैं तो वो दुख होता है, तो आंसर आएगा परवशम। आत्मवशम किम भवति, जब हम अपने आप के बस में होते हैं तो वो क्या होता है? सुख होता है, तो सुखम, क्लियर। लास्ट है
कीदृशम कर्म आचरेत समाचरेत, कैसा कर्म का आचरण करना चाहिए, तो हमें मनः पूतम, मन से पवित्र। क्लियर। आगे हैं बच्चे आपके पूर्ण वाक्य। फर्स्ट है पाठे अस्मिन, इस पाठ में सुख और दुख के क्या लक्षण उक्तम कहे गए हैं। सुख और दुख के लक्षण क्या हैं? आपको दिए हुए थे कि जब हम परवशम दूसरों के वश में होते हैं वो दुख है, और आत्मवशम है तो वो सुख होता है। तो आप इसको अरेंज करके लिख देंगे, ठीक। फिर नेक्स्ट आपका है सेकेंड, वर्ष शतई अपि कस्य निष्कृति, 100 वर्षों से भी किसका निस्तार कर्तुम न शक्य, नहीं किया जा सकता, एक तरह से किसका उपकार नहीं चुकाया जा सकता, तो वो माता और पिता हैं। कस्य दिया है बच्चे, ये हम 2 फॉर्म में लिख सकते हैं। कस्य यानी कि षष्ठी विभक्ति, तो आप मातुः और मातुः पितुः च लिखें, ठीक। और दोनों को जॉइंट करके लिखना है तो द्विवचन में आ जाएगा, मात पितरो, दोनों का मतलब सेम है। जो आपको अच्छा लगे आप वैसे लिख सकते हैं, ठीक। मात पित्रोह या फिर मातु च, मातु पितु च, ठीक है, माता और पिता का। नेक्स्ट है बच्चे, त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, तीनों के संतुष्ट होने पर तपस्या संपन्न हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो वाक्य अस्मिन, इस वाक्य में त्रय के संति 3 क्या है, वो 3 चीज़ क्या है, माता पिता और आचार्य, ठीक है। तो आप लिखेंगे माता पिता आचार्यः च। क्लियर। नेक्स्ट है अस्माभि कीदृशम कर्म कर्तव्यम, हमारे द्वारा कैसा कर्म करना चाहिए। तो हमें कैसा कर्म करना चाहिए, हमें वैसा कर्म करना चाहिए। ये आपका 5th श्लोक है कि जो कर्म करते हुए अंतरात्मनः, अपनी अंदर की आत्मा को परितोषः सयात, संतुष्टि प्राप्त हो, ठीक है, तादृशम कर्म समाचरेत, वैसा कर्म करना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चे, अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते, यानी कि प्रणाम करने वालों की क्या बढ़ते हैं। उनकी 4 चीज़ें बढ़ती थी, आयु, आयु को विसर्ग आ जाएगा, विद्या, यशो या फिर यशः, कुछ भी लिख सकते हैं, बलम च, यश यानी कि फेम। क्लियर। लास्ट आपका है सर्वदा केशाम प्रियम कुर्यात, हमेशा किसका प्रिय करना चाहिए, हमें उन तीनों का ही प्रिय करना चाहिए ना, माता पिता और आचार्य का। केशाम में क्वेश्चन पूछा है, आंसर भी षष्ठी में आएगा, तो वापस यही आ जाएगा, मातुः पितुः आचार्यस्य च। क्लियर। केशाम की जगह ये 3 वर्ड आ जाएंगे। आगे बच्चे हमारा प्रश्न निर्माण है। अब देखिए, जो वर्ड अंडरलाइन है खाली उसको पहचान कर अगर समझ में आता है तो डायरेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज सेंटेंस को पढ़ना चाहिए। पहला है वृद्ध उपसेवी नः। अब आपको ये, आपने टेबल ही नहीं किया हुआ इसलिए आप पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन आपने इसके मीनिंग्स लर्न किए थे, जिसमें लिखा हुआ था कि बड़ों की सेवा करने वाले के, तो लास्ट में के पर ख़त्म हुआ, मीन्स षष्ठी विभक्ति है। समझ में आया, ये षष्ठी का एक वचन है, इसीलिए कस्य आंसर आएगा, पुलिंग वर्ड है ये। नेक्स्ट आपका है सत्य पूताम पर अंडरलाइन। क्लियर। तो अभी अभी आपसे पूछा गया था कि मनुष्य को सत्य से पवित्र वाणी बोलनी चाहिए, मतलब कैसी वाणी बोलनी चाहिए। फीमेल वर्ड है, एडजेक्टिव है, कीदृशिम, ओके, द्वितीय विभक्ति है, फीमेल है इसीलिए कीदृशी। नेक्स्ट है तपः पर अंडरलाइन है। तप मैंने जब समझाया था तब भी बताया था आपको, तब भले ही पुलिंग दिख रहा होगा लेकिन एक्चुअली ये नपुंसक लिंग वर्ड है, ये हलंत का टेबल होता है, इसीलिए यहाँ आज आंसर आएगा हमारा किम, बिकॉज ये नपुंसक लिंग है। नेक्स्ट बचे हैं माता पितरौ, प्रथमा विभक्ति द्विवचन कौ, ठीक। अगला है तयो, तो कयो आ जाएगा। क्लियर। कोई डाउट। नेक्स्ट बच्चे आपकी 4th में है वाक्य का प्रयोग। वर्ड्स दिए हुए हैं, सेंटेंस बनाने हैं, खुद बना सकते हो, ठीक है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। 5th वाला है आपको सेंटेंस बताना है, सही है तो हाँ आम, गलत है तो न। तो फर्स्ट है हमारा अभिवादनशीलस्य किमपि न वर्धेत,
मतलब नमस्कार करने वालों का कुछ भी नहीं बढ़ता है, तो गलत। तो न या नेव आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है माता और पिता मनुष्य के पैदा होने पर कष्ट को सहन करते हैं। यस, आम। आत्मवशम अपने आप के बस में तो सर्वम एव दुखम अस्ति, सारा दुख ही है। गलत, नेव नहीं, है ना। येन पितरौ जिनके द्वारा माता और पिता और आचार्य संतुष्ट हैं, ठीक है, उनका सारा तप समाप्त हो जाता है। यस, आम। अब देखो इसी वाले में मैं बोलती हूँ, यहाँ इन्होंने पितरौ भी दिया, आचार्य भी दिया, दो सारी वर्ड्स प्रथमा विभक्ति में है, ठीक है। लेकिन जो आपका पीछे था क्वेश्चन, उसमें उन्होंने क्वेश्चन ही केशाम पूछा था, षष्ठी विभक्ति में। जहाँ जिस विभक्ति में क्वेश्चन पूछा जाए हमें आंसर उसी विभक्ति में देना होता है, ठीक। यहाँ पर एक कर्ता पद है। अब ये क्या था, संतुष्ट हो जाते हैं। अगर वो संतुष्ट हैं तो उनकी तपस्या समाप्त हो जाती है, तो यस, आम आंसर आ जाएगा। मनुष्य को हमेशा मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। यस, आम। मनुष्य को हमेशा वैसा ही कर्म करना चाहिए ये अंतरात्मा तुष्यते, जिससे उसकी अंतरात्मा संतुष्ट होती है, तो यस, आम। क्लियर। आगे बच्चे फिलअप्स हैं आपके, जितने भी फिलअप्स हैं सब श्लोक वालों को ही कंप्लीट किया है उन्होंने। देखिए बच्चे, आपका फर्स्ट है तो इसमें माता पिता की तपस्या का निस्तार जो है वो वर्ष शतई रपि, मतलब कि 100 वर्षों तक भी कर्तुम शक्या नहीं चुकाया जा सकता है। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट है नित्य, हर रोज़ बड़ों की सेवा करने वालों की चतवारी, 4 चीज़ें वर्धनते बढ़ती हैं। नेक्स्ट है त्रिषु तुष्टेषु तपः, तीनों के संतुष्ट होने पर तप जो होता है वो सारा का सारा समाप्त हो जाता है, सारा तप समाप्त हो जाता है। एतत्, यह, विद्यात, जान लेना चाहिए। समासेन लक्षणम दुख सुखयो, यानी कि संक्षेप में सुख और दुख का लक्षण है। दृष्टिपूतम नश्येत पादम, तो नज़र से पवित्र करके, मतलब एक तरह से ध्यान से, ठीक है ना, हमें पाँव को रखना चाहिए। मनुष्य माता पिता और आचार्य का हमेशा प्रियम कुर्यात, प्रिय करना चाहिए। अच्छा, इसी लाइन में आपको दिख रहा होगा माता पितरो आचार्यस्य च, दिख रहा है, षष्ठी विभक्ति में दिखाई दी अभी। क्लियर, आगे बढ़े। नेक्स्ट भी बच्चे आपके फिलअप्स हैं, लेकिन सारे के सारे अव्यय हैं आपके, ट्रांसलेशन से समझ में आ ही जाएगा। तयो, उन दोनों का नित्यम प्रियम कुर्यात, हर रोज़ प्रिय करना चाहिए। नेक्स्ट वाले में बच्चे जहाँ तादृशम आ जाए वहाँ तो यादृशम ही आता है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल प्राप्त करोगे। नेक्स्ट है वर्ष शतई अपि, श्लोक का ही वर्ड था ना, 100 वर्षों तक भी निस्तार नहीं किया जा सकता। आगे है तेषु एव त्रिषु, ये भी श्लोक की ही लाइन है, तीनों के ही, ठीक है। तुष्टेषु, संतुष्ट होने पर तपस्या समाप्त हो जाती है। जहाँ तथा है वहाँ यथा आता है, जैसा राजा वैसी प्रजा, जहाँ यावत होता है वहाँ तावत होता है। जब तक सफल नहीं होता है तब तक परिश्रम करो। चैप्टर फिनिश। क्लियर, चैप्टर बच्चे फिनिश हो गया है। फिर भी कुछ भी आपको कहीं पर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, गुड बाय, टेक केयर।